Hello student and welcome back to my channel. Today we will start exercise 6.1. So let's start. See 6.1 question number first is fill in the blank using correct word given in the bracket. आपको fill in the blanks जो correct word के साथ इस bracket में दिए हैं वो इनमें fill करने हैं. तो one by one हम इनको by example समझेंगे और फिर fill करेंगे. So first is all circles are dash concurrent या similar. तो देखिए concurrent और similar होता क्या है पहले आप ये देखिए. Concurrent means same size, same shape, and similar is same shape, different size. तो इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे all circles are dash. तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं. एक हमने ये सर्कल लिया, एक हमने ये सर्कल लिया, राइट. ऑल सर्कल आर डैश. अब देखिए ये दोनों के दोनों की शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है. और सेम शेप डिफरेंट साइज क्या होता है? कॉन्करेंट. सेम शेप सॉरी ये होता है सिमिलर. एंड सेम शेप सेम साइज वो होता है कॉन्करेंट. तो हमें क्या मिला है इसमें कि ऑल सर्कल्स आर. तो जो सारे सर्कल्स हैं वो क्या होंगे? इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे? सिमिलर. क्योंकि सारे के सारे सर्कल जो हैं उनकी जो शेप है वो जरूरी नहीं है से ऑलवेज सेम हो. तो ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, तो जिनकी शेप जो होगी सेम होगी लेकिन डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं सिमिलर. ठीक है बच्चों. अब है सेकेंड. ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर या कॉन्करेंट. अब सेम एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर का. ये बनाया हमने एक स्क्वायर, ये बनाया हमने बड़ा स्क्वायर. अब देखिए सेम चीज. ऑल स्क्वायर्स आर डैश. अब ये स्क्वायर्स है, इन दोनों की जो शेप है वो दोनों की शेप जो है वो एक जैसी है बट दोनों के साइज जो है डिफरेंट है. तो सेम शेप डिफरेंट साइज क्या होगा? सिमिलर. ठीक है. ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. थर्ड पॉइंट है कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे. तो देखिए ये बनाया हमने एक ट्राइंगल, ये हमने बनाया एक और ट्राइंगल. ठीक है. इन ये लेते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल. ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल. ठीक है. तो देखिए ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सारे के सारे ट्राइंगल्स कौन से सिमिलर होंगे? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे. सेम इसी में दोनों की जो शेप है वो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है. तो ये होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. कोई भी दो पॉलीगन लीजिए जिन दोनों के नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर होंगे. मान लीजिए ट्राइंगल ही ले लेते हैं पहले. ये दो ट्राइंगल लिए, दो पॉलीगन हो गए 1 2 3 1 2. दोनों में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 1 2 3 1 2 3. दोनों के दोनों क्या है आपस में? सिमिलर. यानी कि या तो ये एंगल से इक्वल होंगे या ये साइड से इक्वल होंगे. वो हम को जो तीन प्रॉपर्टी है वो हमें याद है, उनके अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक इसमें इंप्लीमेंट होगी. अब इन्होंने पूछा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश. वो दो पॉलीगन जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपस में? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल. और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होगी? AB by DE equal to BC by EF equal to AC upon DF. यानी कि प्रोपोर्शनल. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्रोपोर्शनल. ठीक है. तो एंगल्स क्या हुए उसके इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुई? प्रोपोर्शनल.
तो ये किए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों फिल इन द ब्लैंक्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड इज गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। आपको टू डिफरेंट एग्जाम्पल बताने हैं सिमिलर फिगर के पेयर के और नॉन सिमिलर फिगर के पेयर के। तो देखिए हम सबसे पहले सिमिलर फिगर लेते हैं। सिमिलर में आप ले लीजिए स्क्वायर लेते हैं। ये हो गया स्मॉल स्क्वायर, ये हो गया एक बड़ा स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हुई सिमिलर फिगर, क्योंकि सिमिलर फिगर का मतलब सेम शेप बट नॉट सेम साइज। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल। तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं ट्राइंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये लिया, ये लिया। ठीक है, यहां लिख देते हैं स्क्वायर। ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किस लिए? वो सिमिलर, सेम कंडीशन, बोथ हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। और सिमिलर के क्राइटेरिया के हिसाब से इक्विलेटरल ट्राइंगल के ये एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये भी 60, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 एंड इक्विलेटर के पर एंगल का सम 60 डिग्री। तो ये दोनों भी क्या हो गए आपस में? सिमिलर। तो पेयर ऑफ सिमिलर फिगर फर्स्ट इज स्क्वायर, सेकेंड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक और एग्जांपल आप लेना चाहें तो आप ले लीजिए सर्कल, जो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में बताया। सर्कल, सर्कल भी क्या हुआ? दोनों की शेप क्या है? सेम है, साइज डिफरेंट है, तो वो भी आपका किस में आया? सिमिलर ट्राइंगल। अब आते हैं नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर देखिए, मान लीजिए एक स्क्वायर ले लिया और एक आपने सर्कल ले लिया। ठीक है, तो सिमिलर क्या कहता है? सिमिलर कहता है सेम फिगर। तो ये तो सेम फिगर नहीं है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। सेकेंड एग्जांपल में आप ले लीजिए, मैंने स्क्वायर के साथ सर्कल लिया। एक आप ले लीजिए रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम। तो इजीली अंडरस्टूड है कि नॉन सिमिलर फिगर क्या हुई? दोनों की सेम ना शेप है ना ही साइज, तो ये हुआ नॉन सिमिलर ट्राइंगल। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये आपको दो फिगर गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं। तो देखिए, हमें पता है कि सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों के जो फिगर्स होती है वो सेम शेप, मतलब सेम साइज नहीं होता है, फिगर सेम होती है। सिमिलर का क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम साइड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं और फिर एंगल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम ले, इसकी सारी साइड्स है PQRS है और यहाँ पे ABCD है। PQRS के सारे साइड्स का मेजरमेंट है 1.5 सेंटीमीटर और ABCD के सारे साइड्स का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। अगर हम इनका प्रोपोर्शनेट भी ले, PS AD SR CD RQ CB एंड PQ as AB, दोनों आएगा। ये आया 1.53 1.53 1.53 1.53, राइट। ये आ गया 0.5 0.5 0.5 0.5। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइड्स है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हुई कि साइड्स जो क्या है वो प्रोपोर्शनल है। अब बारी आती है एंगल्स की। तो देखिए, ये सारे एंगल तो आपको गिवन है 90 डिग्री, राइट। बट इस फिगर में ऐसा मेंशन नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, देयरफॉर
these quadrilateral are not similar because of their corresponding angles are not equal. तो corresponding angle equal नहीं है, इसलिए ये जो दोनों क्वाड्रिलेटर है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट किया। होप तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।